हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एसएन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बंगाल बोर्ड क्लास 9th का लेसन 1 जिसका नाम है टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा, जो लिखा गया है मनोज दास के द्वारा, इसको डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं इसके प्रत्येक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा, हर एक वर्ड को बताऊंगा। अब आपको क्या करना है इसके लिए कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने सामने बुक और कॉपी साथ में पेन के साथ खोल करके बैठें, जिससे कि मैं जब भी वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बताऊं जितने भी हैं इसमें, तो आप उसको टेक डाउन कर लें, यानी कि नोट डाउन कर लें, जिससे कि क्या हो कि आपकी वर्ड पावर और प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बढ़ जाए। इंग्लिश को समझने की शक्ति भी आपकी बढ़ेगी अगर आप उस वर्ड को, उन जितने भी वर्ड को मैं बताऊंगा, लर्न करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और सीखते रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैं पढ़ने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये है आपका लेसन 1 और क्लास 9 का ब्लिस बुक का है। ठीक है, आपका बुक का नाम है ब्लिस, टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा। सबसे पहले मैं बता दूं, टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ, और भोला नाम है ग्रैंडपा, क्योंकि उनको संबोधित किया जा रहा है ग्रैंडपा कह के, यानी दादाजी कह के। भोला जो है वो किसी के दादाजी हैं, इस नाम से उनको संबोधित किया गया है इस चैप्टर में। पूरे चैप्टर में हमको यही मिलेगा, भोला ग्रैंडपा इस नाम, इसलिए इसको यहाँ पर टाइटल बनाया गया है और ये सूटेबल है। यह मनोज दास की लिखी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको आपको पढ़ करके बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम हंसने वाले हैं। इसमें ये जो है हास्यप्रद कहानियों में से है, जिसमें हंसी उठती है, जिसको पढ़ने के बाद हमें मज़ा और आनंद आने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग राइटर के बारे में। तो हमारे राइटर का नाम है मनोज दास, जिनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था, जब इंडिया आज़ाद नहीं था तब। इज़ एन इंडियन अवार्ड विनिंग बाइलिंगुअल राइटर। बाइलिंगुअल का मतलब होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषिक। ठीक है, दो भाषाओं में लिखने वाले। तो ये अवार्ड विनिंग, अवार्ड माने पुरस्कार विजेता है, बाइलिंगुअल राइटर हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाओं में लिखने वाले। वहाँ आगे आपको बताया जा रहा है हु राइट्स इन ओडिया एंड इंग्लिश। किस भाषा में लिखते हैं? तो ओडिया भाषा में और इंग्लिश भाषा में ये लिखते हैं, इसलिए इनको बाइलिंगुअल कहा गया है। ही हैज़ रिटन मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोम्स, ट्रेवलॉग्स एंड आर्टिकल्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर। यानी इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है तो याद रखिए, नॉवेल्स, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स। ट्रेवलॉग्स का मतलब होता है यात्रा वृतांत, यानी कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ को उसको हम अनुभव करते हैं, जो भी देखते हैं अपने आंखों के सामने उसको समझते हैं और उसके बारे में जब लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेवलॉग्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है अनुच्छेद या निबंध लिखना। ठीक है, किस पर? हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर भी इनका जो थे बहुत प्रसिद्ध थे। थोड़ी सी जानते हैं हम स्टोरी के बारे में। हमारी जो आज की स्टोरी है उसमें क्या है, तो उसको बढ़िया से जानने के लिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, आप इसको अच्छे से देख पाएँ, इसलिए देखिए लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्जन। यहाँ पर जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो छापा ही गया कहीं से लेकर के, तो एडिटेड वर्जन मतलब होता है छापा हुआ प्रकार है, ऑफ दास शॉर्ट स्टोरीज। दास माने इनका पूरा नाम मनोज दास है, तो टाइटल केवल लिया गया है दास शॉर्ट स्टोरी विच नैरेट्स। एक कहानी है इनकी, ठीक है, जो नैरेट करती है, माने बताती है भोला ग्रैंडपाज हिलेरियस एडवेंचर सीन थ्रू द आइज ऑफ अ यंग मैन हु हैड नॉन हिम क्लोजली। एक उनकी कहानी है जिसमें एक बच्चा होता है, क्या होता है, जो भोला ग्रैंडपा के हिलेरियस स्टोरीज को, कहानियों को जानता है और अपने आंखों से देखा है, उसके द्वारा वर्णन किया जा रहा है, नैरेट्स हो रहा है एक कहानी। उसी कहानी से ये भी छपी हुई है, यानी कि इसको छापा गया है, लिया गया है। यहाँ पहला वर्ड मिलता है नैरेट्स। नैरेट्स का मतलब होता है वक्ता, नैरेटर से बना हुआ है, तो वक्ता यानी कहानी को बताने वाला, तो यहाँ बताना हो गया। दूसरा है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है अत्यधिक हास्यजनक। हास्यजनक मतलब इसको आपको मतलब पढ़ करके बहुत ही हंसी आए, कॉमेडी समझ सकते हैं आप अपनी भाषा में। सीन थ्रू मैंने दिखा गया है आइज ऑफ अ यंग मैन, एक यंग मैन नौजवान आदमी के द्वारा, यहाँ पर यंग मैन बच्चा के लिए यूज हो रहा है। हु हैड नॉन हिम, जो उन्हें जानता था, है ना। क्लोजली माने बहुत ही करीब से, नज़दीकी था। ठीक है। द सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारणता, किसी के अंदर पाए जाने वाली साधारण गुण। फिर है फॉरगेटफुलनेस, और साथ में क्या है, भुलक्कड़पंती उसमें लगा दिया जाए। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूल जाना। तो यहाँ दो चीज़ें हैं
जो लगी हुई हैं, पहला तो वो साधारण है, दूसरा फॉरगेटफुलनेस है, मतलब भूल जाने वाले व्यक्ति हैं, भुलक्कड़ है। कौन है? ऑफ भोला ग्रैंडपा। तो भोला ग्रैंडपा का ये दो जो कैरेक्टर है वो क्या करता है? प्रोवाइड्स एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब ये होता है हास्य या मजाक, ठीक है, मजाकिया एलिमेंट्स को प्रोवाइड करता है। विच द स्टोरी हिंज का मतलब होता है कि उस पर आधारित है ना। हेंज का मतलब उस पर आधारित है, किस पर? तो भोला ग्रैंडपा की सिंप्लिसिटी, साधारणता, और फॉरगेटफुलनेस यानी कि भुलक्कड़पन का लेकर के उसी का ऊपर, जो क्या करता है? ह्यूमर पैदा कर देता है। इस कहानी में हम वही देखने वाले हैं, यानी कैसे वो भूल जाते किसी भी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टोरी की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और आप समझना स्टार्ट करिए मेरे साथ। पहला है, भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। पहला यहाँ वर्ड जो मिलता है होता है वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, और एंड मतलब होता है अंतिम भाग। तो यानी यहाँ आवर विलेज माने हमारे गांव के पश्चिमी एंड, माने कि पश्चिमी किनारे पर, ठीक है ना, जहां हमारा गांव खत्म होता है वहां पर कौन रहता है? तो भोला ग्रैंडपा रहते हैं और उनकी वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, हिज वाइफ। क्या बोला गया समझिए। भोला ग्रैंडपा विथ हिज वाइफ मतलब अपने पत्नी के साथ रहते हैं गांव के पश्चिमी किनारे पर या पश्चिमी सीमा पर। अ लार्ज बोकल ट्री ओवरशैडोड देयर हट। बोकल ट्री का मतलब होता है, हम लोग अपने भाषा में इसे पीपल का पेड़ कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बोकल ट्री। तो अ लार्ज बोकल ट्री ओवरशैडोड का मतलब होता है ऊपर से ढक लेना। सपोज दैट एक घर है और वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, किसका? तो पीपल का। हम जानते हैं कि पीपल और बरगद के जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो हट है, झोपड़ी है, तो उसको ऊपर से ढक लिया है, तो इसी को कहते हैं ओवरशैडोड। ओवरशैडो करने का मतलब ऊपर से कवर किया हुआ है, उसका छाया नीचे पड़ रहा है। देयर हट माने उनके हट को, झोपड़ी को। इन द बोकल ट्री, इस बोकल ट्री में यानी पेड़ पर, सिंपली बोले तो लिव्ड, क्या लिखा हुआ है? लिव्ड अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज, माने बंदरों का एक छोटा सा ट्रूप, मतलब होता है झुंड, या फिर अपना भाषा में कहते हैं सैनिकों का ट्रूप भी होता है, झुंड है सिंपली बात, है ना। तो मंकियों का एक छोटा सा झुंड रहता है, ठीक है। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। भोला ग्रैंडपा और उनकी पत्नी इस बात से मतलब उनको बुरा नहीं लगता है, वो माइंड नहीं करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ जो बंदर रहते हैं वो ना रहे, ऐसा उनका मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। वन मूनलिट नाइट, एक दिन, क्या बोल रहा है? एक दिन, किस रात की बात हो रही है? मूनलिट नाइट का बात हो रहा है। तो एक समय की बात है कि चांदनी रात थी। वी वर रिटर्निंग, हम लोग वापस आ रहे थे फ्रॉम अ फेस्टिवल, एक मेले से। द रोड वॉज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, एंड फॉगी, और कुहासा गिरा हुआ था उस समय। फॉगी माने धुंधला दिख रहा था। आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर। आई कौन है? तो नैरेटर है, जो इस वक्ता यानी जो कहानी को यहाँ कह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे राइटर ही हैं। एक्चुअली वो एक छोटे बच्चे के कैरेक्टर में खुद को ढाल चुके हैं यहाँ पर, और बताते हैं यंग मैन के कैरेक्टर में, जो जानता है भोला ग्रैंडपा को। तो आई वॉज राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, ठीक है, जैसे हम लोग बाइक राइड करते हैं। तो यहाँ राइडिंग कर रहे हैं ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर का मतलब होता है कंधों पर, ठीक है। तो विलेज यानी गांव का जो चौकीदार है, उनके कंधे पर राइड करते हुए आ रहे हैं हमारे नरेटर। सडनली, तभी क्या होता है? भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल। तब भोला ग्रैंडपा क्या करते हैं कि लेट आउट मतलब चिल्लाते हैं और क्या देखते हैं? एक तेज आवाज। लाउड वेल का मतलब होता है तेज आवाज में चिल्लाते हैं। एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज, जो लोग भी हमारे साथ में होते हैं, यहाँ पार्टी का मतलब पार्टी करने वाला पार्टी नहीं है, साथ में, हमारे साथ में जितने भी लोग हैं वो क्या है? सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। वी हेल्टेड, इस वर्ड हेल्टेड का मतलब होता है रुकना। तो यहाँ वी हेल्टेड माने हम रुक गए। इंक्वायरी रिवील दैट, इंक्वायरी हुई कि भोला, तब पता चला कि दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन, कि भोला ग्रैंडपा टेकन माने ले गए थे अपने ग्रैंडसन माने कि अपने नाती या पोते, जो भी समझते हैं हम लोग अपने भाषा में, ठीक है ना, टू द फेस्टिवल माने मेले में। ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन टू द टू फिंगर्स ऑफ द बॉय, उन्होंने टाइटली मैंने कस करके पकड़ा हुआ था। हेल्ड ऑन टू का मतलब पकड़े होना, संभाले होना, दो फिंगर्स को उस बच्चे का अपने हाथों में। ही डिड नॉट रियलाइज, उनको मालूम ही नहीं पड़ा, रियलाइज नहीं कर पाया, व्हेन दोज फिंगर्स स्लिप्ड आउट, कब वे अंगुलियां जो थी फिसल गई, मतलब भूल गए एक्चुअली।
तो उनको पता ही नहीं चला कि उनके हाथों में कुछ था, उन्होंने कैसे पकड़ा था। भोला ग्रैंडपा वॉज कंटिन्यूइंग एज बिफोर, भोला ग्रैंडपा और ऐसे ही चलते हुए आगे बढ़ गए, उनको पता नहीं चला कि उनके हाथों से कुछ फिसल गया है। देन समवन आस्क भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वॉज ग्रिपिंग, तब क्या हुआ कि किसी ने भोला ग्रैंडपा से पूछा कि आप क्या पकड़े हुए थे, व्हाट वर लिखा हुआ है ना, कि आप क्या पकड़े हुए थे। ही रिमेंबर्ड, तब उनको याद आता है, हिज ग्रैंडसन, उनका अपना नाती पोता जो भी है, जो आप समझते हैं, एंड लेट आउट अ लाउड वेल, और वो चिल्लाते हैं। लाउड वेल का मतलब होता है इस कारण से वो चिल्लाए। क्वेश्चन आता है बच्चों की, लाउड वेल क्यों निकाले थे भोला ग्रैंडपा, क्योंकि क्या हुआ था, उनके हाथ से बच्चा स्लिप हो गया था और इस बात को भूल गए थे। जब उनको याद आता है कि ओ माय गॉड, मैंने अपने नाती को खो दिया है ना, मैंने अपने ग्रैंडसन को खो दिया, यानी कि वो मेला में उसे भूल गए थे, इसलिए वो चिल्ला देते हैं। आगे माई फादर, माई का मतलब किसका फादर, नरेटर के फादर, चूज टू शार्प आइड मैन। शार्प आइड मैन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए शार्प आइड का मतलब चौकन्ना या ध्यान से ऑब्जर्व करने वाले, देखने वाले लोगों को कहते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम अपना भाषा में गुप्तचर भी कह सकते हैं। तो माई फादर चूज, मेरे पिताजी ने चूज किया 2 लोगों को जो शार्प आइड थे, फ्रॉम आवर पार्टी, हमारे पार्टी मैंने हमारे जो समूह था जिससे जो हमारे साथ आ रहे थे, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, विथ भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल, भोला ग्रैंडपा के साथ फिर से फेस्टिवल यानी मेले में वापस जाने के लिए 2 लोगों को चुना गया। द ग्रैंडसन वॉज फाउंड, और जब वो आगे गए तो क्या दिखते हैं कि ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग, लेकिन ग्रैंडसन को क्या हुआ, बहुत पहले ही पा लिया गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा खोजने में। ही हैड टेकन अ कोजी शेल्टर, जो क्या किया था, कोजी का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट आरामदायक, क्या ना, शेल्टर का मतलब आश्रय। तो ही हैड टेकन, वह लिया हुआ था या वह बैठा हुआ था, शेल्टर लिया होना मतलब बैठा होना, अंडर अ काउज बेली, काउज मतलब होता है गाय, और गाय के बेली मतलब होता है पेट, तो गाय के पेट के नीचे वो आराम से बैठा हुआ था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी आपके सामने जो आ रही है फोटो, आप इसको देखिए और समझिए कैसे ये बच्चा छोटा सा गाय के पेट के नीचे बैठा हुआ आराम से, और गाय इसको एकदम एज अ मदर इसका कैसे देखभाल कर रही है, देखिए। तो देखिए, जो एक आदमी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, जो अपने ही पोते को भूल जाता है मेले में ले जाने के बाद, तो है ना हास्यपद, हंसने वाला बात। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला इवेंट हमारा था कि बच्चा को खो दिए, उनके हाथ में से कब पता नहीं चला उनको कि वो हाथ में बच्चे को पकड़ करके, अपने नाती को पकड़ करके, ग्रैंडसन को पकड़ करके आ रहे थे, और वो भूल गए इस बात को कि उनके हाथ में कोई था भी। बाद में जब उन्हें याद पड़ा तो चिल्लाने लगे। अब दूसरा एक स्टोरी को पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आई रिमेंबर मतलब मुझे याद आता है, अनदर फनी इंसिडेंट, अनदर माने होता है दूसरा, फनी माने मजाक किया, इंसिडेंट मतलब घटना, अबाउट भोला ग्रैंडपा, रिलेटेड बाय माय फादर, जो मेरे पिताजी से ही जुड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि मुझे एक और हास्यपद यानी कि मजाकिया कहानी याद आती है, किस्सा याद आता है, घटना याद आता है, जिसमें जो मेरे पिताजी के ही साथ हुआ था, भोला ग्रैंडपा का। इट हैड बीन अ रेनी आफ्टरनून, यह था, कैसा था, तो यह एक टाइम था जिसका बारे में बता रहे हैं कि रेनी आफ्टरनून था, यानी दोपहर में बारिश हुई थी, और वो समय का बारे में बात कर रहे हैं। वो रेनी आफ्टरनून मतलब दोपहरिया जिसमें बारिश होती है, उसको बोलते हैं रेनी आफ्टरनून। भोला ग्रैंडपा, तभी क्या हुआ, भोला ग्रैंडपा वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट का मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, एकदम चिल्लाना कर, एकदम पूरा अपना एक्सप्रेस कर देना अपना खुशी को। वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट टोल्ड माई फादर, पूरा हैप्पी होकर के, खुश होकर के मेरे पिताजी को बताते हैं, एंड हिज फ्रेंड, और उनके साथ में उनके फ्रेंड को, कि ही हैड सीन अ गैंग ऑफ पायरेट्स। पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। अगर आपने एक फिल्म देखी हो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, जिसमें जैक स्पैरो का रोल, तो बहुत मज़ेदार वो भी कहानी है, खतरनाक, मैंने देखा है पूरा पार्ट, बहुत अमेजिंग है, आप भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं इसको। क्या बोल रहा था कि उन्होंने देखा, एक्साइटमेंट में चिल्ला के कहते हैं कि क्या देखें, गैंग मतलब होता है समूह, झुंड, किसका, तो पायरेट्स लोगों का एक झुंड को देखें, जो क्या कर रहे थे, तो दे वर बरिंग, बरिंग का मतलब होता है दफनाना, है ना, यानी गाड़ देना। वो लोग गाड़ रहे थे अ लार्ज बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स, ठीक है, बक्सा, अंडर वन ऑफ द सैंड ड्यून्स ऑन द सी शोर बाई आवर विलेज। बाई आवर विलेज का मतलब हमारे विलेज के बगल में जो क्या है, समुद्री किनारा है, उसके सैंड ड्यून्स। अब मतलब सैंड ड्यून्स का मतलब होता है, सिंपली इसका आंसर है समुद्री में, मतलब सॉरी, सैंड का बना हुआ टीला, माने रेत का बना हुआ टीला है। टीला मतलब जब रेत कहीं इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम लोग ऊंचा हो जाता है उस पार्ट को, तो हम लोग ड्यून्स कहने लगते हैं।
तो क्या बोलते हैं कि मैंने पायरेट्स लोगों को देखा जो क्या कर रहे थे, बालू में नीचे गाड़ रहे थे क्या, एक बड़ा सा बॉक्स। एट वंस, तभी फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द हिडन ट्रेजर, और तभी पिताजी और उनके दोस्त खोजना प्रारंभ कर दिए उस हिडन माने छिपा हुआ, ट्रेजर माने खजाने को। इवनिंग पास्ड ऑन, शाम बीत गई, टू नाइट, कहाँ और क्या आ गया, नाइट आ गया, रात हो गई। मून लाइट केम थ्रू द क्लाउड्स, बादलों से मून की लाइट माने सूर्य सॉरी चांद की रोशनी आने लगी, कैम आई। अ पैक ऑफ जैकल, जैकल एक सियाल को कहते हैं, ठीक है ना, ये हुआ हुआ की आवाज़ रात में निकालते हैं, ठीक है। अ पैक ऑफ जैकल मतलब होता है झुंड। यहाँ पर मतलब एक बात बोलूँ मैं, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इसका यूज़ हुआ है, इन वर्ड्स को, और ये वर्ड ग्रुप को बताते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एक्चुअली कलेक्टिव नाउन। तो अ पैक ऑफ जैकल वर हॉलिंग, पैक माने सियालों का एक झुंड हॉलिंग कर रहा था, मतलब अपनी आवाज़ में वो चिल्ला रहे थे। इट वॉज पास्ट मिड नाइट, आधी रात बीत गई। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इस समय भोला ग्रैंडपा कंफ्यूज, भोला ग्रैंडपा क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, दैट कि देयर वॉज नो रियल ट्रेजर, कि सच में कोई ट्रेजर नहीं था। भोला ग्रैंडपा कंफ्यूज हुए और क्या कहते हैं कि देयर वॉज नो रियल ट्रेजर, कोई सच में खजाना नहीं था। इट वॉज ऑल अ ड्रीम, ये सब तो सपना था। विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप, जिसको उन्होंने देखा था, ही हैड मतलब उन्होंने देखा था क्या, ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप। ड्यूरिंग मतलब होता है के समय, अब मिड डे नैप का मतलब होता है दोपहरिया में जो हम लोग आराम करते हैं, खाना खाने के बाद लेटते हैं, उसी को कहते हैं हम मिड डे नैप। तो उस समय भोला ग्रैंडपा ने क्या देखा था, तो एक सपना देखा था। उसमें देखा था कि कुछ पायरेट्स लोग माने कुछ समुद्री लुटेरे क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स को बालू में दफना रहे हैं, गाड़ रहे हैं, और ये बात अपने वो क्या माने नरेटर्स के पिताजी और उनके दोस्त को बताते हैं, जो उसमें खोजने में बिजी हो जाते हैं। दिन से रात पार हो जाती है, रात से आधी रात पार हो जाती है, और जब वो उनको याद आता है तब देखते हैं कि अरे तो रियल में कुछ था नहीं, तो सपना था। तो कैसा लगा ये स्टोरी आपको, बताइए मुझे। आगे अब नया स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग, और नई कहानी। दो बातें हम पढ़ चुके हैं, पहला बच्चे को भूल जाते हैं वो, और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे एक पायरेट्स वाला घटना, दोनों का दोनों एकदम कॉमेडी भरा हुआ है पूरा। वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन सुंदरबंस, एक समय की बात यह है कि भोला ग्रैंडपा के साथ एक मतलब ग्रेट एडवेंचर हुआ, और वो कहाँ हुआ ये भी जानना जरूरी है। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक अनुभव, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ, जिसमें थोड़ा डेंजर भी हो, लेकिन याद रखिए डेंजरस भी होता है वो। एडवेंचर जितने भी होते हैं थोड़ा डेंजरस होते हैं, ठीक है। सो वंस एक समय की बात है कि भोला ग्रैंडपा क्या था कि सुंदर बन गए थे, और वहां पर उनके साथ एक घटना घटी, एक एडवेंचरस घटना घटी। इन दोज डेज, उन दिनों रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल। देखिए अभी क्या है कि उनको उनकी संख्या कम हो चुकी है, तो उनको बचाने के लिए उनको अभयारण्य वगैरह में, सेंचुरी वगैरह में रखा जाता है। लेकिन उस समय की बात है कि वो थे ज़्यादा और उन पर उतना ध्यान नहीं था। बाद में उनका शिकार होने लगा, इसके वजह से उन्हें पाला जाने लगा, और उनका मतलब उनके शिकार पर रोक लगा दी गई, बैन कर दिया गया, और उनको बचाया जाने लगा। तो ये उस समय की बात है जब क्या था कि सुंदरबन के जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर जो थे वो फ्रीली घूम सकते थे उस डेंस और घने जंगल में। डेंस जंगल मतलब होता है घने जंगल्स में। पीपल टू केयर, लोग ध्यान रखते थे, टू मूव अबाउट, घूमने जाते समय, ओनली इन ग्रुप्स। याद रखिएगा, पीपल हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि वो अकेले कहीं घूमने जाते थे, वो क्या करते थे, झुंड बना के जाते थे घूमने के लिए। पार्टिकुलरली आफ्टर सनडाउन, सनडाउन का मतलब होता है संध्या होने के बाद से, खास करके लोग अकेले कहीं भी नहीं जाते थे। लेकिन इनके साथ क्या घटना होता है वो हम पढ़ने वाले हैं और वो देखेंगे। सो वन इवनिंग मतलब एक संध्या को, एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय, शाम के समय, भोला ग्रैंडपा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट। वीकली मतलब होता है साप्ताहिक। गांव में आपने सुना होगा कि हमेशा साप्ताहिक या मानसिक मतलब मेला इस टाइप में मार्केट लगते रहता है, तो वीकली मार्केट भी लगता है। इसको हम लोग अपने भाषा में हाट कहते हैं, ठीक है, हटिया जिसको बोलते हैं, हाट। एक दिन क्या हुआ कि वो रिटर्न हो रहे थे वीकली मार्केट से शाम के समय। सडनली एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 yards बिहाइंड हिम, 5 यार्ड पीछे, बिहाइंड ही माने उनके पीछे 5 यार्ड पीछे क्या सुनते हैं वो, एक आवाज सुनते हैं, डिस्टेंस में आवाज है वो, ठीक है। ही हियर द ग्रोल ऑफ अ रॉयल बंगाल टाइगर। याद रखिए ग्रोल का मतलब होता है आवाज। ये कहाँ,
ये टाइगर की आवाज़ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, हम लोग सुने हैं कि टाइगर की आवाज़ को हम लोग ग्रॉल तो नहीं पढ़ेंगे। हम तो कहते हैं कि रोअर करता है, दहाड़ता है, तो ग्रॉल क्या है? तो जब टाइगर धीरे धीरे बोलते हैं, घुर्राना भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो ग्रॉल का मतलब होता है थोड़ा सा वो जो साउंड है ना वो लो है, लो साउंड में एक आवाज़ सुनते हैं वो, क्योंकि थोड़ा दूर है, दूर से क्या सुनते हैं कि वो साउंड किसका था? तो रॉयल बंगाल टाइगर का था। He heard the growl of Royal Bengal tiger. Bhola grandpa turned and found that bright gaze of the tiger on his face. भोला ग्रैंडपा टर्न, जब वो मुड़ते हैं तो वो पाते हैं कि उनके चेहरे पर ऑन हिज फेस क्या है? कोई घूर रहा है, कोई उनके चेहरे की तरफ देख करके घूर रहा है, जिसकी आंखें ब्राइट है, ब्राइट में चमकीली है। तो ये बात हो रहा है टाइगर का, ठीक है। भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली, अचानक, तभी भोला ग्रैंडपा क्या करते हैं? क्लाइंब अप अ नियर बाई बनियन ट्री, चढ़ जाते हैं। नियर बाई माने नज़दीकी, बनियन ट्री माने बनियन, बरगद के पेड़ पर। द टाइगर रोअर्ड एंड सर्कल्ड द ट्री अबाउट 100 टाइम्स। क्या है? जैसे ही वो बनियन ट्री माने बरगद के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं जो पास में होता है, तो टाइगर रोअर्ड, अब यहाँ देखिए मैंने बताया था पहले ही कि ग्रॉल नहीं बल्कि रोअर होता है, तो वहाँ तो धीरे धीरे था, अब वो चिल्लाने लगा। खाना मिला नहीं, इसको पकड़ नहीं पाया, तो वो चिल्लाना स्टार्ट किया, रोअर्ड करने लगा। एंड सर्कल, सर्कल मतलब होता है गोल गोल घूमना, तो ट्री के सर्कल करना मतलब ट्री के चारों तरफ गोल गोल, पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। कितने बार? अबाउट 100 टाइम्स, लगभग 100 बार। देन इट सेटल डाउन अंडर अ बस, तब वो सेटल डाउन का मतलब हो गया बैठ गया, अंडर अ बस का मतलब हो गया झाड़ियों में, बुस का मतलब झाड़ियों, बुस झाड़ी, याद रखिए। विदाउट टेकिंग इट्स आइज ऑफ हिम, याद रखिए, बिना हटाए अपने आंखों को उन पर से, तो उन पर से कहते हैं भोला ग्रैंडपा से। वो बैठ तो गया है झाड़ियों में छुप करके, लेकिन वो अभी भी टकटकी लगा करके उनको देख रहा है झाड़ियों में से ही, बिना पलक झपकाए। विथ नाइटफॉल, नाइटफॉल मतलब होता है रात होने, रात होती है उसे कहते हैं हम लोग नाइटफॉल। तो रात जैसे ही हुई उसके साथ साथ, तो नाइटफॉल के साथ द फॉरेस्ट ग्रीव डार्क, जैसे जैसे नाइटफॉल हुई वैसे वैसे फॉरेस्ट पूरा अंधेरा हो गया, डार्क हो गया, एंड साइलेंट, और शांत हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट में कोई रहता नहीं है, साइलेंट होना ही है। भोला ग्रैंडपा कुड हियर द टाइगर बीटिंग इट्स टेल ऑन द ड्राई लीव्स। भोला ग्रैंडपा तब सुन सकते थे, क्या सुन सकते थे? तो ग्रैंडपा हियर टाइगर्स बीटिंग, बीटिंग का मतलब होता है पीटना, पीटना मतलब मारना, तो किस पर? इट्स टेल, टेल मतलब पूंछ। जो रॉयल बंगाल टाइगर था जो बैठा हुआ था झाड़ियों में, वो क्या कर रहा है? अपने पूंछ से पत्ते, जो वहां ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते गिरे हुए थे, उस पर पूंछ को अपना पटक रहा था, तो उसको हम लोग बीटिंग कह रहे हैं। आवर्स पास्ट, घंटों पार हो गए इस तरह से, रात की बात थी, अब सुबह हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है। अभी जो बात बोलूँगा उसको सुनकर हंसोगे पक्का। डॉन ब्रोक विथ द कूइंग ऑफ डॉब्स, डॉन ब्रोक हुआ यानी कि सुबह हो गई, सूर्य निकल आया, किसके साथ? तो विथ द कूइंग ऑफ डॉब्स, कूइंग का मतलब होता है सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड, हल्की आवाज़, किसकी? कबूतरों की, यहाँ गुटर गू की बात हो रही है, ठीक है। तो डॉन ब्रेक हुआ कूइंग ऑफ डब्स, यानी डब्स के, यानी कि कबूतरों के, या बत्तख भी कहते हैं हम लोग, उसके आवाज़ के साथ भोला ग्रैंडपा कैम डाउन, भोला ग्रैंडपा क्या हुआ तब? कैम डाउन, नीचे आए। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैन ऑन अ माउंड अ लिटिल अवे, लिटिल अवे मतलब थोड़ी दूरी, माउंड का मतलब हो गया टीला, ठीक है, या ढेर, किसी भी चीज़ का ढेर लगा देंगे तो उसको भी कह सकते हैं, या टीला, कोई भी चीज़ का एक जगह इकट्ठा करने के बाद ऊंचा हो जाता है ना, थोड़ा ऊंचा देखने में लगता है, उसी को जमीन से ऊंचे भाग को टीला कहते हैं। तो यह क्या बोल रहा है कि जैसे सुबह हुआ वो आराम से नीचे उतरे, कैम डाउन, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैन, उन्होंने देखा कि कुछ लोगों का झुंड बैठा हुआ है, एक झुंड है, ऑन अ माउंड, एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे एक टीले के ऊपर बैठा हुआ है, थोड़ा दूरी, अ लिटिल अवे। भोला ग्रैंडपा क्लाइम्ड, भोला ग्रैंडपा चढ़ गए एट द माउंट, उस माउंट पर, एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन, और जिस पहले आदमी को उन्होंने देखा ना उससे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, मैन ही सॉ फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, जिस पहले आदमी को उन्होंने देखा अपने सामने, उससे उन्होंने अनुरोध किया कि भाई थोड़ा सा पानी दे दो, सम वाटर, फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए, ड्रिंक माने पीना। द मैन हैड सीन टाइगर वेटिंग, द मैन यानी वो आदमी, हैड बीन सीन देख रहा था, द टाइगर वेटिंग,
टाइगर को इंतजार करते हुए। ही वॉज मच bewildered. What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing? वो तब क्वेश्चन करता है चौंक करके। bewilder का मतलब होता है चौंक जाना, ठीक है या फिर हाँ चौंकना ही समझ सकते हैं, घबराना भी होता है, घबरा करके चौंक करके, ठीक है। पूछता है कि व्हाट इज योर सीक्रेट, तुम्हारा रहस्य क्या है, दैट कि यू सिंपली वॉक पास द हंग्री बीस्ट, तुम उस भूखे दानव यानी टाइगर के पास से चलते हुए पार हो गए और यहाँ आ गए, और इट डिड नथिंग, और इसने कुछ नहीं किया। डिड नथिंग मतलब आई डू नथिंग मैंने मैं कुछ नहीं करता हूँ, और आई डिड नथिंग मैंने मैं कुछ नहीं किया, यानी यहाँ इसने कुछ नहीं किया। कैसे? ही आस्क भोला ग्रैंडपा, और वो ये पूछता है भोला ग्रैंडपा से। द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम्स एंड yawning. जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो कैसे अंगड़ाई लेते हैं और शरीरों को फैलाते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना। तो टाइगर भी अभी जस्ट उठा हुआ था, तो क्या कर रहा था, वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम्ब, अपने अंगों को स्ट्रेच कर रहा था, फैला रहा था, एंड yawning, और उबासी ले रहा था। देन तभी भोला ग्रैंडपा रिमेंबर्ड द टाइगर एंड लुक्ड एट इट, तभी भोला ग्रैंडपा को याद आया उस बाघ के बारे में और वो उसके तरफ देखा। भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंस इन फियर, और तब क्या हुआ कि वो ऑलमोस्ट मैं लगभग अपना सेंस खो दिए, ज्ञान खो दिए, मैंने बेहोश होने लगे, सेंसलेस होने लगे इन फियर, डर के कारण। ही रैन बैक होम, और वो भागते हुए वापस घर आए। तो कैसा इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा? देखिए ये तीसरी स्टोरी थी हमारी कि आदमी जिसको डर था बाघ से वो भूल जाता है। फिर पिछले जो स्लाइड में मैंने आपको थोड़ा आगे से पहले पढ़ाया था कि कैसे वो पेड़ पर छिप जाते हैं और इंतजार करते हैं टाइगर का, तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कैसे टाइगर बैठा हुआ है और ये पेड़ पर चढ़ के अपने को बचा रहे हैं इससे। अब मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूँ। वैसे स्टोरी अब खत्म होने वाली है, हालांकि कैसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ऊपर मैं लिंक दूंगा और भी वीडियोज़ का जिसको आप देख सकते हैं, आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे इसको देखने से। जैसे आगे लेसन 3 आपको मिलने वाला है, ऑटम बाय जॉन क्लेयर, उसको भी मैं ऊपर में जो आई बटन होगा उस पर लिंक पर दे दूंगा, और भी राइटिंग स्किल सीख सकते हैं, ऐसे राइटिंग वगैरह भी मैं डाल दूंगा, एंड स्क्रीन में आप जाकर उसको चेक करिए। पढ़ते हैं अब। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधे साल। हाफ अ सेंचुरी मतलब, सेंचुरी का मतलब होता है 100 और हाफ माने आधा साल, यानी लगभग हाफ अ सेंचुरी लेटर, 1 साल का आधा पार हुए पर, ठीक है। भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस, हमें छोड़ गए। भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर वन मॉर्निंग, भोला ग्रैंडपा हम लोगों को छोड़ गए हमेशा के लिए, फॉर ऑन वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, एट द एज ऑफ 95, 95 साल की उम्र में। हिज 80 ईयर्स ओल्ड वाइफ, उनकी 80 साल की पत्नी, लेमेंटेड मच। लेमेंटेड का मच का मतलब आप ट्रेडिशनल स्टाइल में रोने को कहते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मरता है तो कैसे रोता है, इसको देख के समझिए। अपना अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से दुख और शोक प्रकट करते हैं, उसी को हम कहते हैं लेमेंटेड। सो उनकी 80 साल की वाइफ लेमेंटेड मच, बहुत ही ज़्यादा रोई कराही, ठीक है। सी सेड विथ अ साई, और एक लंबी सांस के साथ, लंबी जोर जोर से सांस लेने के साथ साथ क्या बोलती है, द ओल्ड मैन, इस बूढ़े आदमी ने, मस्ट हैव फॉरगेटन टू ब्रीथ, सांस लेना ही भूल गया था। मतलब जरूर ये जो बूढ़ा आदमी है सांस लेना भूल गया होगा, सोया और सांस लेना भूल गया, और सुबह क्या हो रहा, मृत्यु हो गई इसकी। तो यहाँ बात हो रही है इस पूरी स्टोरी में कैसे भूलने की वजह से क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। फिलहाल तो जितनी स्टोरी हमने पढ़ी पूरे में हमें हंसी वाली एलिमेंट्स दिखे, कैसे एक आदमी अपने पोते को भूल जाता है, कैसे उसको जो सपना आता है उसको रियल मान लेता है खजाने के बारे में, और कैसे एक शेर से जिससे वो डर करके पेड़ पर रात भर बिताता है, सुबह उठ करके भूल जाता है कि मुझको वहाँ पर वो, सॉरी शेर बोल रहा हूँ, बाघ से डर करके वो उसको उसके पास से चलते हुए गुजर जाता है, और लास्ट में उसकी खुद की वाइफ मरने पर कहती है कि वो बूढ़ा आदमी सांस लेना ही भूल गया, इसी कारण से वो उसकी मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। फिलहाल मैं 6 से लेकर 12 तक के वीडियो अवेलेबल मिलेंगे आपको, और जल्द ही मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो मिलता है एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय।